अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.10। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होना है। तो चले आए इसको देखते हैं कि कौन सा फार्मूला जो है वो हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगा। सबसे पहले है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होना है, हमने उसका दो स्केयर बना लेने हैं। दो स्केयर बनाने के बाद उसको हमने एक दफ़ा ए प्लस बी की फॉर्म में लिख देना है और एक दफ़ा हमने ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देना है। तो सबसे पहले है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 9 माइनस एक्स स्केयर। तो सोल्यूशन है इसका 9 को अब हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, मतलब 3 का स्केयर माइनस एक्स लिख के ऊपर स्केयर लिख देंगे। अब दोनों का स्केयर बन गया है। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख देंगे इस एक्स को और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। तो बच्चों हमारे पास फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने दो ऐसे पार्ट्स बनाने हैं कि जब उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वापस वही आंसर आए, और जब हम उनको पेयर की फॉर्म में लिखें तो उनका हम इस वाली जो एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसका मतलब क्या है कि हमने उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 6 माइनस 6 वाई स्केयर। तो इसके अंदर अगर हम 6 को देखें तो 6 का हमारे पास स्केयर नहीं बन रहा। अब हम पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर से 6 कॉमन ले लेंगे। अब हम इसके अंदर से -6 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जब -6 लेंगे कॉमन तो हमारे पास ये माइनस का वाई स्केयर बचेगा और ये प्लस का 1 हमारे पास कॉमन बचेगा। तो जब माइनस का वाई और प्लस का 1 हो जाएगा तो वो फिर हमारे पास फार्मूला दूसरी तरह बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई की फॉर्म के अंदर उसको हम लिखेंगे। उसको हम फिर कैसे लिखेंगे, अगर हम -6 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -6 अब 1 का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 इंटू 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि वाई को हम प्लस रखें और जो साथ कांस्टेंट आ रहा है उसको हम माइनस रखें। तो सबसे पहले हमने 6 कॉमन ले लिया। पहले हमने क्या किया कि 6 वाई स्केयर को इधर लिख लिया और -6 को इधर लिख लिया। इनमें से 6 कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास बच गया वाई स्केयर माइनस 1। अब 6 लिखा, उसके बाद ब्रैकेट वाई स्केयर माइनस 1 का स्केयर। जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आता है। अब हमने क्या करना है कि वाई एक दफ़ा +1 लिख देना है और एक दफ़ा -1 लिख देना है। तो 6 इंटू वाई प्लस 1 एंड वाई माइनस 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 16 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 25 ए स्केयर बी स्केयर। तो 16 का हमारे पास स्केयर बन रहा है 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्केयर, y मल्टीप्लाई बाय y वाई स्केयर। इस स्केयर का मतलब है कि ये 4 का भी स्केयर है, x का स्केयर भी है और y का स्केयर भी है। माइनस 5 5 ज़ा 25, a मल्टीप्लाई बाय a स्केयर, b मल्टीप्लाई बाय b स्केयर। इस स्केयर का मतलब है ये 5 का भी स्केयर है, a का भी स्केयर है और b का स्केयर भी है। अब स्केयर हमारे पास मुकम्मल हो गया दो टर्म्स का, ये a स्केयर है, ये माइनस b स्केयर है। अब इसका मतलब ये है कि हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो 4xy प्लस 5ab इंटू 4xy माइनस 5ab आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, x3y माइनस xy3। तो x3 का हमारे पास अब स्केयर नहीं बन रहा, ना ही y का बन रहा है। इसी तरह
आगे वाली टर्म देखते हैं तो उसमें x का भी नहीं स्क्वायर बन रहा और y का भी नहीं स्क्वायर बन रहा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इसके अंदर 3 है और इसके अंदर एक x है, तो इसका मतलब है कि सबसे जो कम वैल्यू है वो हम कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर y 1 है और इसके अंदर y 3 है, तो इसका मतलब है हम एक y भी कॉमन ले सकते हैं। एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास इसके अंदर से बच गया एक x हमने कॉमन लिया तो पीछे x की पावर 2 बच गया। ये वाला y हमने कॉमन लिया हुआ था इसलिए y को साथ नहीं लिखा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस आ गया, x हमने कॉमन लिया है और y भी एक कॉमन लिया हुआ है तो पीछे y स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। अब एक्स वाई वैसे ही आ गया। अब x को हमने एक दफ़ा x ब्रैकेट के अंदर लिख के और ऊपर पावर 2 लिख दिया यानी कि स्क्वायर लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर भी लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ये माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे। a की जगह पे अब x आ गया, b की जगह पे y आ गया। एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 16a स्क्वायर माइनस 400 बी स्क्वायर। 16a स्क्वायर माइनस 400 बी स्क्वायर एक दफ़ा हमने लिखा, उसके बाद अब 16 का स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह जो 400 है उसका भी हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट ही हमने स्क्वायर बना लेना है। ये 4a स्क्वायर बन गया, ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400, b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। तो अब हमारे पास स्क्वायर वाली फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, 4a प्लस 20b इंटू 4a माइनस 20b, यानी इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, a स्क्वायर b3 माइनस 64a स्क्वायर b। अब a स्क्वायर का तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन जो b क्यूब है उसका हम स्क्वायर नहीं बना सकते। इसी तरह जो 64 है साथ में ए स्क्वायर है, इसका तो स्क्वायर हम बना सकते हैं, लेकिन बी सिंगल है इसलिए इसका स्क्वायर नहीं बन सकता। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर इसके अंदर भी मौजूद है और ए स्क्वायर इसके अंदर भी मौजूद है। इसके अंदर b3 है और इसके अंदर b1 है, इसका मतलब b हम a कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने के बाद हमने ए स्क्वायर और b को कॉमन ले लिया। अब ए स्क्वायर और b को कॉमन लिया, ये वाला ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इसी तरह एक b इसके अंदर से कॉमन ले लिया है, तो बाकी हमारे पास बच गया b स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस ये 64 वैसे ही आ गया, ये ए स्क्वायर b हमने कॉमन लिया हुआ था तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ए स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। नेक्स्ट माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, ए स्क्वायर बी वैसे आ गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई है। अब हमने इसको क्या करना है, एक दफ़ा ए प्लस बी लिख देना है और एक दफ़ा ए माइनस बी लिख देना है। तो ए प्लस बी क्या आएगा, बी प्लस 8 और ए माइनस बी क्या आएगा, बी माइनस 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 7x वाई स्क्वायर माइनस 343 एक्स। अब जो 7x है इसका हमारे पास स्क्वायर एग्जैक्ट नहीं बन रहा, ना ही 343 का हमारे पास एग्जैक्ट कोई स्क्वायर है और साथ में x का भी नहीं है। हम क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर है इसके अंदर वाई स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि हम वाई स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते। इसके अंदर भी x की वैल्यू 1 है, इसके अंदर भी x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि हम x कॉमन ले सकते हैं। तो 7 जो है ये 7 को भी डिवाइड कर रहा है और 7 343 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 7x हमने कॉमन लिया, यहाँ से हमारे पास बच गया वाई स्क्वायर माइनस ये 7 4 ज़ा 28, पीछे हमारे पास बच गया 63, तो 7 9 ज़ा 63। अब 7x हमारे पास वैसे ही आ गया, इस वाई स्क्वायर को हमने ब्रैकेट की फॉर्म के अंदर लिख दिया माइनस 49 7 स्क्वायर लिख दिया। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 7x। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई है, इसका मतलब है कि हम इसको नेक्स्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, y प्लस 7 एंड y माइनस 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में है 5x3 माइनस 45x। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब 5 का स्केयर नहीं बन रहा हमारे पास, ना ही 45 का स्केयर बनता है हमारे पास। हमने सबसे पहले क्या करना है, 5 डिवाइड करता है 5 को भी और 5 डिवाइड करता है 45 को भी। एक तो हमारे पास 5 कॉमन आ गया, दूसरा x की पावर 3 है और इधर x की पावर 1 है। इसका मतलब है कि हम x की पावर 1 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो 5x हमारे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर से बच गया x के और 5 9 जार 45, x हमने कॉमन लिया हुआ था तो इसलिए अकेला -9 आ गया। नेक्स्ट आ गया 5x इंटू एक्स स्केयर माइनस, अब ये जो 9 है इसको हम 3 का स्केयर लिख सकते हैं क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 9 होता है। 5x वैसे आ गया। अब ये आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि a प्लस 3 इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 11 इंटू ए प्लस बी स्केयर माइनस 99 सी स्केयर। अब 11 का भी हमारे पास एग्जैक्ट स्केयर नहीं बन रहा और 99 का भी एग्जैक्ट स्केयर नहीं बन रहा, तो 11 हम कॉमन लेंगे। 11 डिवाइड कर रहा है 11 को भी और 11 डिवाइड कर रहा है 99 को भी, इसलिए हमारे पास 11 कॉमन आ गया। अब इसके अंदर a प्लस बी होल का स्केयर है और इसके अंदर a प्लस बी ना तो सिंगल वैल्यू है ना ही डबल वैल्यू, इसलिए हम a प्लस बी स्केयर कॉमन नहीं ले सकते। सी स्केयर इसके अंदर तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब है कि हम सी स्केयर भी कॉमन नहीं ले सकते। तो 11 आ गया हमारे पास कॉमन, यहाँ से बच गया हमारे पास a प्लस बी स्केयर माइनस 11 9 जार 99, साथ में सी स्केयर आ गया। अब 11 ये a प्लस बी स्केयर ये माइनस, अब 9 सी स्केयर है, इसका मतलब है कि इसको हम 3c स्केयर लिख सकते हैं। तो जब हम 3c मल्टीप्लाई बाय 3c करेंगे तो हमारे पास वो 3 3 जार 9 और c बेस सेम है तो इनके पावर्स को हम ऐड कर देंगे। जब पावर्स को ऐड करेंगे तो c 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 11, अब आ गया a प्लस बी प्लस 3c, क्योंकि अब हमारे पास ये जो इतनी वैल्यू है ये हमारे पास a के इक्वल है और ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास b के इक्वल है। तो a प्लस बी प्लस 3c और a माइनस बी माइनस 3c। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी स्केयर। अब 75 का भी हमारे पास एग्जैक्ट स्केयर नहीं है और 3 का भी एग्जैक्ट स्केयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 75 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 3 2 जार 6, यहाँ से 1 बच गया 15 हो गया, 3 5 जार 15 माइनस 3 1 जार 3, उसके बाद आ गया a माइनस बी स्केयर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 3। अब जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, माइनस a माइनस बी का स्केयर। नेक्स्ट है 3 इंटू, अब जो हमारे पास a है वो 5 के इक्वल है और जो b है हमारे पास वो a माइनस बी के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस a माइनस बी इंटू 5 माइनस a माइनस बी। अब माइनस आ गया है बाहर तो इसका मतलब है कि हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो उसका मतलब ये है कि हम उसको नेक्स्ट स्टेप में अंदर जितनी भी टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 इंटू 5 प्लस ए माइनस बी इंटू 5 माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x माइनस 9 बाय 5 होल स्केयर माइनस 6 बाय 5 वाई स्केयर। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो डायरेक्ट ही स्केयर फॉर्म में है। ये इतना है हमारे पास a और ये है हमारे पास b। अब जब हम a प्लस बी लिखेंगे तो इसका मतलब है x माइनस 9 बाय 5 प्लस 6 बाय 5 वाई इंटू एक्स माइनस 9 बाय 5 माइनस 6 बाय 5 वाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 25 इंटू एक्स प्लस 5 बाय 4 होल स्केयर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 7 बाय 4 होल स्केयर।
अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो स्केयर है ये ब्रैकेट के अंदर जो रकम लिखी हुई है उसका ही सिर्फ स्केयर है, ये 25 का नहीं है। अब हमने क्या करना है, 25 जो है इसको भी हमने स्केयर फॉर्म में लाना है। ये तो ऑलरेडी स्केयर फॉर्म में है, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी ए स्केयर, और ये माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बन जाएगी। फिर इसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपने इसको गौर से समझना है। अब ये जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 यानी कि 5 का स्केयर, 5 इंटू एक्स प्लस 5/4। अब हमने स्केयर ब्रैकेट लगानी, क्योंकि यहाँ पे हम जो ब्रेसिस है या जो कर्व ब्रैकेट है उसका यूज़ कर चुके हैं, इसलिए हम कोई और साथ में ब्रैकेट लगाएंगे, चाहे वो आप कर्ली ब्रैकेट लगा लें, कर्ली ब्रैकेट लगा लें या फिर स्केयर ब्रैकेट लगा लें। नेक्स्ट माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 इंटू एक्स प्लस 7/4 होल का स्केयर। अब ये हमारे पास इतनी जो वैल्यू है ये हमारे पास ए स्केयर है, यानी कि ए की वैल्यू और साथ में ऊपर स्केयर है तो स्केयर हो जाएगा। ये वाली जो इतनी हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास बी की वैल्यू है। अब ए प्लस बी यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 प्लस बी की वैल्यू ये आ जाएगी 4 इंटू एक्स प्लस 7/4 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 माइनस बी की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस 7/4। अब हमने क्या करना है, 5 को इस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और 5 को इस 5/4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसके साथ भी प्लस की अलामत है और इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स 5x प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25/4। क्योंकि ये 5 जो है ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही या ऊपर वाले डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाला डिजिट वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह हमने 4 को भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये भी वैल्यू प्लस है, इसके अंदर भी दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो इसका मतलब है कि साइन हमारे पास किसी का भी चेंज नहीं होगा। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 4x प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28/4 इंटू 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x, 5 को 5 के साथ 25/4 माइनस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4x आ गया। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28/4 आ गया। अब जो लाइक टर्म्स हैं यानी कि जो x वाली टर्म्स हैं उनको हमने ऐड कर लेना है और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग से ऐड कर लेना है। सबसे पहले 5x प्लस 4x ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में x की पावर 1 है, तो 5 प्लस 4 9x आ गया, प्लस अब 4 हमने एलसीएम लिया, तो 4 हमने एलसीएम लिया, 4 को हमने डिवाइड करवाया 4 से ही, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। 1 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25, प्लस फिर 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 28 इंटू एक्स। अब 5x माइनस 4x है, तो 5 में से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 को तो पीछे हमारे पास बच जाएगा प्लस का x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है। नेक्स्ट है, अब प्लस हमने वैसे लिखा, उसके बाद 25/4 माइनस 28/4, इसके अंदर से हमारे पास जो एलसीएम है वो 4 आ गया। 4 को हमने 4 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 25। नेक्स्ट फिर 4 को 4 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 28 साथ में माइनस था तो माइनस आ गया। अब ये हमारे पास बन गया 9x, 25 प्लस 28, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी बच गया, 2 प्लस 2 4 प्लस कैरी वाला 1 53/4 इंटू एक्स। अब 25 प्लस का है और माइनस का 28 है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 को -28 के अंदर से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन है माइनस का, तो ये जब हम प्लस वाला 25 इसके अंदर से निकाल देंगे हमारे पास का आंसर आ जाएगा -3/4। 25
माइनस 28 माइनस 25, आंसर क्या आ जाएगा -3/4। नेक्स्ट है हमारे पास 16a प्लस बी स्केयर -49 इंटू a माइनस बी स्केयर। अब 16 का भी एग्जैक्ट स्केयर हमारे पास बन रहा है और 49 का भी बन रहा है। 16 का क्या है हमारे पास 4 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 इंटू a प्लस बी और होल का स्केयर -7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 इंटू a माइनस बी होल का स्केयर। इस स्केयर का मतलब है ये 7 का भी स्केयर है और ये a माइनस बी होल का भी स्केयर है। नेक्स्ट आ गया 4। अब ये जो इतनी हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास वैल्यू इक्वल है a के और ये वाली वैल्यू है हमारे पास इक्वल b के। अब हमने इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है तो a हमारे पास क्या है 4 इंटू ए प्लस बी प्लस b हमारे पास क्या है 7 इंटू ए माइनस बी इंटू 4 इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमने लिख ली, अब हमने माइनस बी लिखना है तो -7 इंटू ए माइनस बी। अब 4 को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4a, 4 को b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4b। अब b के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, साथ में b आ गया प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय a 7a प्लस माइनस माइनस 7b इंटू 4a प्लस 4b माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 7b। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने ऐड कर लेना है। 4a प्लस 7a ये दो लाइक टर्म्स बन रही हैं तो 11a आ गया। उसके बाद 4b माइनस 7b ये भी दो लाइक टर्म्स हमारे पास बन रही हैं तो 4b माइनस 7b। अब -7b है इसका मतलब है कि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन जो है वो माइनस का है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 7 माइनस 4 हमारे पास बाकी बच जाएगा 3b इंटू अब 4a और -7a ये दो लाइक टर्म्स हैं तो -7 के साथ जो साइन है वो हम लिखेंगे क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है तो 7 माइनस 4 3 आ गया, साथ में माइनस का साइन आ गया। उसके बाद 4b प्लस 7b 4 प्लस 11 साथ b आ गया। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 11a माइनस 3b। आंसर अगर आप ये भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अरेंज करके लिख देते हैं कि माइनस वाला बाद में प्लस वाला पहले तो भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है 36 इंटू एक्स माइनस 1/4 होल का स्क्वायर माइनस 64 इंटू एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब जो 36 है ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 यानी कि 6 का स्क्वायर बन रहा है और जो 64 है वो हमारे पास 8 का स्क्वायर बन रहा है तो 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कर्व ब्रैकेट यूज हो चुकी हैं इसलिए या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट जो है उसका यूज करेंगे। स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 इंटू एक्स माइनस 5/4 होल का स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है। अब हमने क्या करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी को बी की फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। ये हमारे पास आ गया ए और ये आ गया बी। ये जो इतनी वैल्यू है ये हमारे पास ए के इक्वल है, ये वाली जो इतनी वैल्यू है हमारे पास बी के इक्वल है तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू एक्स माइनस 5/4 इंटू 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 ये ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू है 8 इंटू एक्स माइनस 5/4। अब हमने क्या करना है 6 को मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों वैल्यूज के साथ। 6 को यहाँ पे अब x के साथ कांस्टेंट है 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, साथ में x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 डिवाइड बाय 4। अब 6 का जो ओवर है वो 1 है इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, साथ x आ गया प्लस माइनस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 डिवाइड बाय 4 इंटू
ये 6x माइनस 6/4 ये वाली वैल्यू ही आ जानी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये पड़ना है कि यहाँ पे प्लस था तो इसलिए अंदर वाले साइन चेंज नहीं हुए। अब यहाँ पे माइनस है तो ये जो अंदर वाले साइन है दो वैल्यूज के वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स 8x माइनस माइनस प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 540 डिवाइड बाय 4। अब हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है हमारे पास उनको हमने ऐड कर लेना है और जो बाकी टर्म्स है उनका एलसीएम लेके तो उनको जमा करके हमने इसका आंसर फाइंड कर लेना। तो हमारे पास आ गया 6x प्लस 8x 14x, यहाँ पे प्लस हमने लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 एलसीएम। तो 4 को जब हमने 4 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 6 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 6। साथ में है यहाँ पे अब वैल्यू जो 4 की है वो प्लस है, क्योंकि जो हमारे पास 4 को 4 से डिवाइड करवाने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस 6 आ गया। अब 4 को 4 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस का 1, या प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 40 40 आ जाएगा इनटू, अब 6x माइनस 8x ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो 6x माइनस 8x, अब जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास माइनस के साइन के साथ है तो इसलिए साथ माइनस आ जाएगा। 8 माइनस 6 पीछे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। अब आ जाएगा यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, 4 एलसीएम लिया हमने तो 4 को जब हमने 4 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आ गया आंसर 4। अब ये वैल्यू पॉजिटिव की है इसलिए इसको मैं पहले लिख लेता हूँ और ये नेगेटिव की है इसलिए इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 40 40 आ गया, फिर 4 को 4 से डिवाइड करवाया आंसर आ गया 1, जो कि प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 आ गया। अब हमारे पास ये आ गया 14x माइनस, अब ये माइनस और माइनस दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, होंगी ये जमा लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। 40 प्लस 6 46 डिवाइड बाय 4 इंटू ये माइनस 2x आ जाएगा। ये अब 40 प्लस का है और माइनस का 6 है तो 40 माइनस 6 पीछे आंसर आ जाएगा 34/4। नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, 14x माइनस, अब ये 2 2s आर 4 2 2s आर 4 एंड 2 3s आर 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 23/2 इंटू माइनस 2x वैसे ही आ जाएगा। ये 2 2 बार 4 2 1s आर 2, यहाँ से 1 बच गया, ये 1 और 4 14 आ गया, 2 7s आर 14, तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस 2x प्लस 17/2। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15, इवेलुएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इस क्वेश्चन में उसने हमें स्केयर फॉर्म खुद ही दे दी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, उसको उसने कहा है कि इसको आपने एक दफ़ा ए प्लस बी की फॉर्म में लिखना है और एक दफ़ा ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। तो 371 का स्केयर माइनस 129 का स्केयर, अब ये जो 371 है ये इक्वल ए के है और ये 129 इक्वल बी के है। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस बी क्या आ जाएगा 371 प्लस 129, फिर इंटू ए माइनस बी क्या आ जाएगा 379 माइनस 129। अब 379 प्लस 129 किया तो ये हमारे पास 500 आ गया, 379 माइनस 129 किया तो ये हमारे पास 242 आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के दरम्यान कोई साइन नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हमने 500 को 242 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 1,21,000। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने दिया है 674.17 का स्केयर माइनस 325.83 का स्केयर। अब उसने अगेन हमें स्केयर फॉर्म दी है तो हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा ए प्लस बी की फॉर्म में लिखना है और एक दफ़ा ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। तो ये वाली हमारे पास वैल्यू ए के इक्वल है और ये बी के इक्वल है, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा 674.17 प्लस 325.83 इंटू 674.17, ये वैल्यू ए की आ गई। उसके बाद आ जाएगा माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है 325.83।
अब 674.17 प्लस 325.83 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया आंसर 1000। इस तरह जब इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 348.34। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 348 एंड 340। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। 0.567 का स्केयर माइनस 0.433 का स्केयर डिवाइड बाय 0.567 माइनस 0.433। अब ये हमें अगेन स्केयर फॉर्म दी गई है तो हमने क्या करना है, इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू a के इक्वल है और ये वाली वैल्यू हमारे पास b के इक्वल है। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा 0.567 प्लस b की वैल्यू। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया है कि पहले इसको माइनस में लिख दिया है, बाद में प्लस में लिख दिया है, तो इस तरह आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको पहले माइनस में लिख दें या पहले प्लस के अंदर लिख दें। तो मैंने इसको a माइनस बी पहले लिखा, फिर उसके बाद a प्लस बी की फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब नीचे क्या था 0.567 माइनस 0.433। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो गया, पीछे हमारे पास आंसर बच गया 0.567 प्लस 0.433। जब हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन 17 के जैसे ही है। इसके अंदर है 0.409 का स्केयर माइनस 0.391 का स्केयर डिवाइड बाय 0.409 माइनस 0.391। अब ये भी हमारे पास स्केयर की फॉर्म में है और ये भी स्केयर की फॉर्म है। इसका मतलब है कि हमारे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म है। हमने इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा 0.409 प्लस बी की वैल्यू 0.391 इंटू ए की वैल्यू 0.409 माइनस बी की वैल्यू 0.391। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड में क्या है 0.409 माइनस 0.391। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा 0.409 प्लस 0.391। जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.800। क्लास अब हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.10 वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.11 को स्टार्ट करें।